दर्शकों, आचार्य नित्यानंद द्विवेदी का प्रणाम। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो पर। और आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के विषय में। शुक्र संसार में सुख भोग के, आनंद के, प्रेम के, स्त्री सुख के कारक ग्रह हैं। इन्हीं की कृपा से संसार में धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं। तो इनकी इस भौतिक संसार में बड़ी महिमा है। शुक्र यदि पुरुष की कुंडली में शुभ भाव का स्वामी हो करके शुभ स्थानों में हो तो बहुत ही वैभव, धन और संपदा प्रदान करता है। स्त्री की राशि में भी यह यदि अच्छे भाव का स्वामी हो और अच्छे जगहों पर इसकी उपस्थिति हो तो बहुत ही सुख और आनंद प्रदान करता है। हालांकि स्त्री के लिए बृहस्पति का विशेष महत्व है और इसी प्रकार से पुरुषों के लिए शुक्र का विशेष महत्व माना गया है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक पर किस प्रकार का प्रभाव शुक्र देव देंगे जब 7 जुलाई 2024 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो इस दौरान किस प्रकार का प्रभाव उनका हमारे राशियों पर पड़ेगा। इसमें से पिछली वीडियो में मेष से लेकर के और कन्या लग्न या कन्या राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे कि तुला लग्न से, तुला राशि से लेकर के और मीन राशि और मीन लग्न तक किस प्रकार का प्रभाव श्री शुक्र देव देंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न में श्री शुक्र देव आप लोगों के लिए होते हैं आपके लग्नेश, यानी लग्न भाव, लग्न में ही मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए सबसे शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जहाँ होती है वही ग्रह उस भाव का विशेष रूप से फल देता है, यानी कि वृष लग्न से भी ज़्यादा शुभ प्रभाव शुक्र तुला राशि में देते हैं। क्योंकि उनकी जो मूल त्रिकोण राशि पड़ती है तुला, वो आपके लग्न में पड़ती है और उनकी दूसरी राशि जो पड़ती है वो अष्टम भाव में पड़ती है। तो एक तरह से देखा जाए आयुष्य, आरोग्य के और स्वास्थ्य दोनों के स्वामी होते हैं। तो आपके जीवन पर इनका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। वर्तमान कालखंड में शुक्रदेव संचरण करेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि आपकी राशि से, आपकी लग्न से दशम राशि होती है और दशम भाव में जब ये संचरण करेंगे शुक्रदेव तो दशम भाव में बैठ करके आपकी यश, मान, सम्मान, कीर्ति को बढ़ाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति, तरक्की मिलेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में तरक्की, प्रोफेशन किसी प्रकार का आपका है तो उसमें भी तरक्की का योग बनाएंगे। यहाँ पर बैठे हैं चंद्रमा की राशि में तो अनेक प्रकार से सुख प्रदान करेंगे, उच्च पदवी प्रदान करेंगे और आप लोगों का कल्याण करेंगे। यानी तुला लग्न या तुला राशि का आपका जन्म है तो शुक्रदेव आपके दशम भाव में बैठ करके विशेष रूप से कल्याण करने वाले हैं। रिसर्च के क्षेत्र में यदि आप हैं, साइंटिस्ट हैं और या किसी गुप्त विभाग से आप सरकार के जुड़े हुए हैं तो आपको यश और कीर्ति की भी यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में शुक्रदेव बनते हैं द्वादशेश, यानी द्वादश भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ सप्तमेश होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लिए शुक्र दोनों ही अकारक भाव के स्वामी, यानी सप्तमेश होकर के मारक होते हैं और द्वादशेश होकर के सामान्य होते हैं, सम रहते हैं। तो जो राशि है, एक राशि उनकी पड़ रही है मारक भाव में, तो इसीलिए अशुभ प्रकार के परिणाम ही देते हैं। हालांकि शुक्र शुभ ग्रह है, सामान्यतः शुभ परिणाम देते हैं, अब लेकिन अपने भाव का भी फल वे अवश्य प्रदान करते हैं। तो जो आपकी राशि से, आपकी लग्न से संचरण करेंगे वो नवम भाव में करेंगे। नवम भाव में शुक्र का संचरण अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप तीर्थ यात्राएं करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ आप किसी विदेश यदि जाना चाहते हैं, बोर्ड जाना चाहते थे, कोई बाहर नौकरी करना जाना चाहते थे तो उन लोगों के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा 7 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई 2024 तक का। इसमें शुक्र आपको विदेश जाने में मदद करेंगे। तृतीय भाव को देखेंगे यहाँ से बैठ करके अपने परम मित्र शनि की राशि में, तो भाई बंधु से, छोटे भाई बहन हो उनसे, मित्र से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से संबंध मधुर बने रहेंगे, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु राशि और धनु लग्न में शुक्र जो है सर्वाधिक अकारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक
आपके लाभ भाव के अधिपति होते हैं। एक राशि उनकी लाभ भाव में पड़ती हो, एक राशि छठे भाव में पड़ती है, यानी त्रिषदाय की 2 राशियों के स्वामी होकर के अतिशय पापी हो जाते हैं। धनु लग्न में शुक्र का जो प्रभाव मिलता है वो पापपूर्ण मिलता है, यानी शुभ परिणाम नहीं होता है। आपकी लग्न से, आपकी राशि से जो संचरण करेंगे वो अष्टम भाव में करेंगे, दुख भाव में करेंगे। त्रिषदाय के स्वामी अगर अष्टम में गए हो तो सामान्यतः शुभ माना जाता है, क्योंकि जो पापक ग्रह, पाप प्रभाव के ग्रह हैं, यानी जो बुरे परिणाम देते हैं, वे ग्रह यदि 3, 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर भी अष्टम भाव में बैठ करके आपको जो है, जो आपके सोशल गैदरिंग है उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें लाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं से भी आपको पार पाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं उत्पन्न करेंगे, और साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, यानी द्वितीय भाव पर जो दृष्टि है, मित्रवत दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, तो वहाँ पर अवश्य आपके लिए कुछ धन संपदा प्रदान कर सकते हैं, और आकस्मिक रूप से कुछ धन प्राप्ति का योग धनु लग्न वालों के लिए शुक्रदेव बनाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा और सुखद परिणाम धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए शुक्रदेव कभी भी नहीं देते। बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के लिए। मकर लग्न और मकर राशि में शुक्रदेव आप लोगों के लिए दसम भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ पंचमाधिपति हैं। यानी जिस प्रकार से कर्क लग्न में मंगल पंचमाधिपति और दसमाधिपति होते हैं, उसी प्रकार से मकर लग्न में शुक्र दसमाधिपति और पंचमाधिपति दोनों होते हैं। बड़ा ही शुभ और योग कारक ग्रह माना गया है उन्हें। इससे ज़्यादा अधिक शुभता, जैसे कर्क लग्न वालों के लिए मंगल से शुभ कोई दूसरा ग्रह नहीं होता है, उसी प्रकार से मकर लग्न वालों के लिए शुक्र से ज़्यादा शुभ ग्रह कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के सर्वाधिक शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ करके स्त्री रोजगार संबंधी संबंधों में मधुरता लाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करेंगे, आपके व्यवसाय में तरक्की और उन्नति प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप का कोई व्यवसाय है तो उसमें भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके दसमाधिपति हैं तो कर्म में भी वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि का योग बनेगा। साथ ही साथ पंचम भाव के अधिपति हैं तो आपका प्रेम संबंध किसी मैरिज रिलेशनशिप में भी बन सकता है, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं या तय हो सकता है। तो इसके लिए भी ये बड़ा अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति हैं, सप्तम में बैठेंगे तो प्रेम विवाह होने का या प्रेम विवाह एक जो है तय होने का जो है कम से कम योग यहाँ पर शुक्र बैठ करके बनाएंगे। लग्न में आपकी देखेंगे तो लग्न में बैठ करके अपने अति मित्र शनि की राशि को देखते हैं तो शरीर में आभा तेजस्विता में वृद्धि रहेगी, आयु में वृद्धि रहेगी, आपका व्यक्तित्व शानदार बनेगा, शुक्र की कृपा रहेगी, सुखों का भोग करेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, व्यवसाय में जो है सफलताएं प्राप्त रहेगी। यानी मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सर्वाधिक शुभ समय रहेगा 7 जुलाई 2024 से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक का समय। तो इस समय में आप यदि अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं तो शुभ समय है, यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो भी समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वे आपके भाग्य के अधिपति होते हैं और साथ ही साथ आपके चतुर्थाधिपति होते हैं, यानी कि चतुर्थेश है और भाग्य के अधिपति है। तो यहाँ भी एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व होने के कारण कुंभ लग्न या कुंभ राशि में भी शुक्र अतीव कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ भी बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और कुंभ लग्न और कुंभ राशि से जो शुक्र का संचरण हो रहा है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। छठे में संचरण शुक्र का उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्यतः ये ऋण रोग शत्रुओं को शमन रखते हैं, शांत रखते हैं। आप मृदुता के साथ समझौते के द्वारा अपने ऋण रोग शत्रुओं पर काबू रखते हैं। 12वें स्थान को देखते हैं तो आप खर्चों की थोड़ी अधिकता रहती है, लेकिन ये खर्च आपके जीवन की भोग वस्तुओं को खरीदने पर होता है, न कि उसका धन का नाश होता है।
धन उपयोग में आता है और सुख भोगों में आप उसे खर्च भी करते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठ करके बहुत उत्तम फल तो नहीं देते हैं छठे भाव में, लेकिन फिर भी आपके ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, सुख और आनंद की आपको प्राप्ति कराएंगे। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए भी सामान्यतः शुक्र का ये शुभ परिणाम मिलेगा। बात करेंगे अपनी अगली राशि मीन राशि और मीन लग्न के विषय में। मीन राशि और मीन लग्न में शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए अष्टमेश, अष्टम भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ तृतीय भाव के, यानी दोनों अकारक भावों के स्वामी होते थे। यहां पर भी तृतीय भाव के स्वामी हो गए, तृतीय भाव के स्वामी बन गए और साथ ही साथ अष्टम के भी स्वामी बन गए, यानी दो बिल्कुल ही खराब जगहों का स्वामित्व मिल गया। तो जैसे प्रकार से धनु लग्न में, धनु राशि में बहुत उत्तम फल नहीं देते, वैसे मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए भी उत्तम परिणाम सामान्यतया नहीं देते हैं। अब जो उनका संचरण हो रहा है वो पंचम भाव में हो रहा है, यानी अष्टमेश आपका और तृतीयेश पंचम भाव में बैठेगा। तो कुछ आपके अंदर जो है मानसिक असंतोष देखने को मिलेगा। हो सकता है मनस्ताप की स्थिति का सामना आपको करना पड़े, कुछ दुख संताप आपके जीवन में रह सकते हैं। पुत्र से संबंधित या कोई एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य हो सकता है कि आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ना उत्तीर्ण हो, या कोई आप जो है आपके पुत्र हैं उनसे संबंधित कोई कार्य है तो नहीं हो, या पुत्रों से क्लेश हो, या पुत्र प्राप्ति की प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिले। तो इस तरह के जो भाव है, या लव रिलेशन से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि शुक्र लव के कारक ग्रह, लव रिलेशन के कारक ग्रह पंचम भाव में शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन अकारक होने के कारण यहाँ पर आपके पहले से चलते हुए लव रिलेशन में प्रॉब्लम और समस्याएं कर सकते हैं। तो मीन राशि और मीन लग्न के लिए शुक्र देव यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देंगे। लाभ भाव पर जरूर उनकी दृष्टि जो है वो मकर राशि पर पड़ रही है, जो उनके मित्र की राशि है। तो वहां पर आपके इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, कुछ लाभ आपको दे सकते हैं, किसी प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। अपनी सोशल गैदरिंग से मिल सकता है, बड़े भाइयों से मिल सकता है, बड़े लोगों से मिल सकता है। तो लाभ की स्थिति अवश्य है, लेकिन मनस्ताप का सामना मीन राशि या मीन लग्न वालों को करना पड़ेगा। और ये रहा तुला से लेकर के मीन राशि और लग्न तक का प्रभाव। और अगली वीडियो में मिलता हूं आप सबको एक नई विषय पर चर्चा के लिए। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।